अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेट्रा मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन 18 तक सोल्व करेंगे। हमने एक्सरसाइज 15.2 के पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 to 8 सोल्व किए थे, जिसमें हमने ग्राफ को स्केच करना सीखा था। और उसके बाद हमने पार्ट 2 में क्वेश्चन 9 to 12 तक सोल्व किए थे, जिसमें हमने स्केच ग्राफ से हमने क्या सीखा था कि किस तरह इंटीग्रल की लिमिट्स लेते हैं। आज के हम लेक्चर में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन ही सीखेंगे, जो कि हमने 9 से 12 क्वेश्चन में किया था। वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें आपके पास ग्राफ मौजूद नहीं है। अब आप पहले ग्राफ खुद ड्रॉ करेंगे और स्केच करेंगे, उसके बाद आप लोग उससे वर्टिकल और क्रॉस सेक्शन और हॉरिजॉन्टल फाइंड करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके जो पहले 12 क्वेश्चन हो गए ना, ये उनका मिक्सचर है 1 से 8 और 9 से 12 का, दोनों का मिक्सचर करके बनाया हुआ है। तो पहले हम इसको आसानी के साथ सोल्व करेंगे। आपके पास किसकी वैल्यू दी गई है? एक y की, ये भी y की और ये x की। x की आपके पास वैल्यू है। आपने क्या करना है, आपने x और y की वैल्यू मतलब कि बॉक्स बना लेंगे। x आपके पास क्या 9। अब आपने क्या करना है, मुझे लग रहा है कि अब y अगर 2 वैल्यूज है ना, तो x की भी कितनी होनी चाहिए 2। x की एक दी गई है, दूसरी हमने फाइंड करनी है। तो उसको कैसे हम फाइंड करेंगे? हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे। स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी दोनों क्या होंगे? इक्वल। अगर मैं इन दोनों को इक्वल रखूँ तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो इसका मतलब एक x की वैल्यू 9 है, जो कि इधर दी गई है, और एक x की वैल्यू क्या है? 0। इतनी बात क्लियर? उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x की वैल्यू फाइंड। देखें ना, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x है, इसमें हम 9 की ये वाला 9 पुट करेंगे और ये 0 पुट करेंगे x की जगह, क्योंकि x की ये वैल्यूज लिखी। इससे आंसर आएगा 3 और इससे आंसर आएगा 0। अब देखें, x की भी 2 वैल्यूज हो गई और y की भी कौन सी वैल्यूज 2 वैल्यूज हैं। हाँ, एक और बात, ये इन दोनों को बराबर रखे, हमारा x का ये आंसर आया था ना, इसलिए x का आंसर 0 है, ये वाला। ठीक है ना? बस इसका फ़र्क ये है कि मैंने उसी को, हम इस तरह भी कर सकते हैं कि उसी को उठा के लिख सकते थे, लेकिन मैंने एक मेथड बनाया ना कि आपने ये जो वैल्यूज आएंगे इनको आपने मतलब कि पुट करना है, फिर आपके आंसर आएंगे, वो आपके वाई के आंसर होंगे। हालांकि ये वाला आंसर यही है। ठीक है ना? ओके, अब हम स्केच करेंगे ग्राफ को। तो अगर मैं इधर देखूं, हमारे पास x की 2 वैल्यूज हैं, एक 0 है और एक क्या है? 9 है। x एक्सिस में, y एक्सिस में क्या है? 0 और 3 है। एक क्या है? 3, ये y एक्सिस में। अब अगर मैं देखूं, 9 पे आपकी वैल्यू आ रही है 3, 9 पे आपकी y की वैल्यू क्या आ रही है? 3, और 0 पे आपकी y की वैल्यू क्या आ रही है? 0। अब इधर जो मोस्टली बच्चे गलती करेंगे वो सुन लें। मोस्टली बच्चे ये गलती करेंगे कि वो एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों को मिलाने, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो गलत है। आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट x का ये ग्राफ था ना, ये ग्राफ किसका है? अभी हम बनाने ड्रॉ करने लगे स्क्वायर रूट x का। तो वो ग्राफ होगा थोड़ा सा कर्व, क्योंकि स्क्वायर रूट x का ग्राफ थोड़ा सा होता है कर्व। ठीक है ना? ये थोड़ा सा इस तरह जाएगा, इस तरह। ओके, ये थोड़ा सा ना इस तरह जाता रहेगा, सीधा होता रहेगा। क्लियर है बात? उसके बाद एक x इज इक्वल टू 9 का भी ग्राफ बनेगा इस लाइन पे। ठीक है ना? x का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? एक सीधी लाइन होता है, ऐसी। अब आपने ये आप लोगों का ग्राफ स्केच हो गया, जो हम 1 से 8 क्वेश्चन में करते होते थे। ठीक है ना? ये आपके पास आ गया। अब हमारे पास, मैंने आपको बताया 2 पार्ट में वीडियो बनाई है, एक 1 से 8 बनाई और एक 9 से 12। 1 से 8 में हमने ये वाले काम किए जो अभी तक मैं कर रहा था। अब 9 से 12 में हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फाइंड किया था। अब हमारा वो काम शुरू हो गया। अब इसको मैं अगर मैं इसी को इस तरह, इसको एक दफ़ा ना मैं ना इधर से ये मिटा देता हूँ, हालांकि आप ना भी मिटाइए, इसको इसी तरह रहने दें। हम वर्टिकल के लिए कोड बना देते हैं। चलें, ये कोड बना लिया क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। इसी तरह है ना थोड़ा सा। तो ये x इधर आ जाएगा 3, 0, 9 x एक्सिस, और ये y एक्सिस, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। सो इसको सोल्व करते हैं। ये x इज इक्वल टू 9 की बराबर। सबसे पहले हमने वर्टिकल फाइंड करना है, फिर हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के dy dx होगा। ठीक है? अब क्या करेंगे, आपको पता है ये रेंज x की है 0 से 9, और ये रेंज y की है 0 से 3। अब ये दोनों कांस्टेंट है, 0 से 9 भी और 0 से 3 भी। 0 से 9 x का कांस्टेंट है, रेंज है, कांस्टेंट रेंज है, और 0 से 3 y की कांस्टेंट रेंज है। x वाली वर्टिकल में आएगी, y वाली किस में आएगी? हॉरिजॉन्टल में आएगी। तो देखें, आपके पास वर्टिकल होता है तो पहले dy आता है, फिर कौन सा आता है? dx। ऐसे ही
फिर उसके बाद डी वाई मतलब कि वाई की जो लिमिट होगी वो वेरिएबल होगी क्योंकि वर्टिकल है। वर्टिकल का जब भी जेन में है तो वाई आपका आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में आपके जेन में क्या आना चाहिए, एक्स। तो जिस वर्टिकल है तो इसका मतलब वाई, तो वाई वाली आपकी जो लिमिट्स है वो वेरिएबल में होनी चाहिए और एक्स वाली कॉन्स्टेंट में होनी चाहिए। उसी तरह हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल आपका आपके जेन में क्या आता है, एक्स। एक्स उसका मतलब है कि एक्स वाली आपकी वेरिएबल में होनी चाहिए और आपकी जो वाई वाली वो किस में होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। तो कॉन्स्टेंट हमेशा इधर आएगी और वेरिएबल वाली इधर आएगी। तो देखें 0 से 9 ये वर्टिकल है ना, तो 0 से 9 एक्स वाली कांस्टेंट। अब वर्टिकल फाइंड करने के लिए क्या मेथड है कि हम एक लाइन टच मतलब कि करेंगे ड्रॉ। अब ये लाइन एक इधर मिल रही है और एक इधर करके मिल रही है। ये एक मिल रही है y इज इक्वल टू 0 पे क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब लो लिमिट क्या होगी, 0। तो इधर मैंने लो लिमिट पे क्या लिख लिया, 0। अब दूसरा ये मिली है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स पे, तो इसका मतलब अपर लिमिट क्या होगी, स्क्वायर रूट एक्स होगी। नीचे वाला पॉइंट लो लिमिट होता है, ऊपर वाला पॉइंट कौन सा होता है, अपर लिमिट। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या है, देखें हॉरिजॉन्टल में dx पहले होता है, dy बाद में होता है। हॉरिजॉन्टल में आप लोगों की y वाली लिमिट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो y की लिमिट क्या है, 0 से 3, तो इधर मैं लिख दूंगा 0 से 3। अब हॉरिजॉन्टल निकालना है, हॉरिजॉन्टल निकालने के लिए अब इधर मुझे जगह नहीं मिल रही, मैं इधर इसी को सोल्व कर देते हैं। बस मैंने इसलिए इधर नहीं किया था पहले क्योंकि ये आपका ये मैंने किया था, तो जिसकी वजह से मैंने लाइन वगैरह लगाई हुई थी तो कन्फ्यूजन हो सकती है। चलिए मैं इधर ही सोल्व कर देता हूँ। तो मैं अगर इधर देखूँ, पहला ये मिल रहा है इस लाइन पे, दूसरा ये इस लाइन पे मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखें आपकी ये वाली जो लिमिट होगी ये लो लिमिट होगी और ये कौन सी होगी, अपर लिमिट। तो अगर देखा जाए लो लिमिट क्या, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, लेकिन मैंने x निकालना है तो x होगा y स्क्वायर होगा। तो ये आपकी लो लिमिट इधर क्या है, y स्क्वायर। उसके बाद अपर लिमिट क्या है, ये वाला पॉइंट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अपर लिमिट क्या थी, x इज इक्वल टू 9 की, ये लाइन थी ना ये वाली, तो ये x इज इक्वल टू 9, तो अपर लिमिट इधर क्या होगी, x इज इक्वल टू 9। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फाइंड होगा। आई होप कि आपने सोल्व कर लिया होगा। इसके बाद अब हम क्वेश्चन 14 हल करेंगे। इसको सोल्व करें। आप एक x और y का बॉक्स बना लें। x में आपके पास पहली रकम है 0, दूसरी रकम आपको दी नहीं गई, तो उसको निकालने का तरीका बताया है, इन दोनों को इक्वल रखेंगे। इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा tan x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये इक्वल है तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब x निकालना है, x निकालना है तो ये इधर उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स। tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan 1 किधर देता है, इनवर्स का ये मतलब है ना कि जिस वैल्यू पे, जिस एंगल पे वो आपको ये वैल्यू देता है ना, वो एंगल आपने लिखना है। tan का 1 कहाँ आता है, पाई ओवर 4 पे, तो इधर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू पाई ओवर 4। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, पाई ओवर 4 होगी। उसके बाद इसका मतलब अब हम अगर मैं देखूँ tan 0 y इज इक्वल टू tan x पे वैल्यूज पुट करनी है ना, tan 0 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है tan पाई ओवर 4, और tan पाई ओवर 4 पे क्या होता है 1। मैंने अभी एक बात बताई थी कि जो एक वैल्यू होगी वो आपकी वही होगी जो आपको पहले पॉइंट दिया गया होगा, ठीक है ना। इसी से हमने ये पाई ओवर 4 निकाला था ना, तो इसका मतलब आंसर भी उसका सेम टू सेम ही आएगा। बस ये मैंने मेथड एक रखने के लिए उसको ये नहीं कहा कि आपको एज इट इज लिख लें, बाकी आपका आंसर वही रहता है, ठीक है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ किस तरह है कि एक्स पे होगा 0 और पाई, 0 इधर होगा और पाई और 4 मिसाल के तौर पर इधर हो जाएगा। वाई पर आपका क्या है 0 और 1, 0 इधर और 1 इधर करके होगा, ठीक है। वाई इज इक्वल टू 1 पे आपकी एक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। अब आपका देखें ये वाई इज इक्वल टू 1 पे ये वाली लाइन आपकी ड्रॉ होगी। अब tan का ग्राफ ड्रॉ करें। 0 पे आंसर है 0, तो मतलब कि एक पॉइंट इधर ही रहेगा, 0 पे 0। एक है tan पाई और 4 पे 1, पाई और 4 पे आपका एक आंसर क्या आ रहा है 1, तो ये इधर करके होगा ना क्योंकि 1 इधर ही है। अब इसका भी ग्राफ थोड़ा सा कर्व होता है, इसका भी ग्राफ क्या होता है, थोड़ा सा कर्व होता है। तो ये आ रही है, ये आपके पास आंसर है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको क्या कर देना है, स्केच कर देना, ठीक है। अब आपके पास ये ग्राफ आ गया। अब हम इससे क्या करेंगे, अब हम इससे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल निकालेंगे। वर्टिकल में डी वाई पहले होता है, डी एक्स बाद में।
अब हमारे पास देखें ये एक्स की रेंज आ गई है और ये कौन सी रेंज है, वाई की रेंज। अब वर्टिकल में जो एक्स वाली होती है वो कांस्टेंट होती है, तो एक्स वाली क्या है, 0 से π/4, तो ये इधर 0 से π/4 आंसर आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। उसके बाद अब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और वर्टिकल लाइन क्यों ड्रॉ करेंगे, इसलिए कि हमारे पास क्या आ सके, वाई का वेरिएबल आ सके। तो इसको मैं अगर इधर ड्रॉ करूँ तो एक वो मिल रहा है इस पॉइंट पे, एक वो मिल रहा है इस पॉइंट पे। ये वाला कौन सा ग्राफ था, y इज इक्वल टू टेन एक्स का, कौन सा ग्राफ था, y इज इक्वल टू टेन एक्स का। और ये ऊपर वाली कौन सी लाइन थी, y इज इक्वल टू 1 की। तो मतलब कि टेन एक्स से 1 है हमारा ग्राफ, लो लिमिट क्या टेन एक्स और अपर लिमिट क्या 1। उसके बाद हॉरिजॉन्टल को ड्रॉ करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल के लिए हम क्या करते हैं कि देखें, अगर डी एक्स पहले होगा, डी वाई बाद में होगा। ठीक है, डी एक्स का मतलब है डी एक्स अगर पहले, तो ये इनर वाली आपकी लिमिट क्या होगी, डी एक्स एक्स की होगी, और बाकी वाली कौन सी होगी, वाई की। तो ये याद रखिएगा। अब हम इस इधर क्या करेंगे, एक और ग्राफ इसी तरह का ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। ठीक है, तो मैंने अगर ड्रॉ किया है ये ग्राफ आपका π/4, तो ये 0 से, ठीक है, ये आपका ग्राफ आ गया 1 से 0। अब अगर मैं देखूं, सबसे पहला y की लिमिट क्या है, क्योंकि y इधर कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल में y कांस्टेंट होता है, तो वो कौन सी है, 0 से 1, तो इधर क्या आ जाएगा, 0 से 1 आ गया। दूसरी बात, अब आपने हॉरिजॉन्टल का वेरिएबल फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल के वेरिएबल के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो अगर मैं इधर ड्रॉ करूँ तो इस तरह होगा, एक वो मिल रहा है 0 पे, एक वो मिल रहा है y इज इक्वल टू टेन एक्स का। ऐसे ही है ना, ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू टेन एक्स का था, ये देखें, एक वो मिल रहा है 0 पे, तो लो लिमिट क्या है 0, क्योंकि पहला पॉइंट है। दूसरा वो मिल रहा था y इज इक्वल टू टेन एक्स पे, तो इधर से मैं वैल्यू निकालूंगा x इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ y, जिस तरह मैंने अभी ये किया था, ये इधर x निकालना था, इधर से टेन इनवर्स ऑफ 1 करके अपना, अब इधर टेन इनवर्स ऑफ y। ये लोअर लिमिट थी, अपर लिमिट है। अब अपर लिमिट क्या, टेन इनवर्स ऑफ y, हमारी अपर लिमिट क्या x की, टेन इनवर्स ऑफ y, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 15 की तरफ जा रहे हैं, y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू एल एन। तो दो बॉक्सेस बना लें। अब ये आप पहले खुद ट्राई करें, पहले बॉक्सेस बनाएं, फिर ग्राफ ड्रॉ करें, और सॉरी पहले बॉक्सेस बनाएं, फिर x की दूसरी वैल्यू फाइंड करें। कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को इक्वल रख के, फिर आप क्या करें, बॉक्सेस बनाएं, बॉक्सेस में आपको ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करके उसमें आप लोगों को रेंज दी गई होगी, फिर आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फाइंड करें। और अगर आपका गलत होता है तो देखें किधर आपका किस जगह पे गलती आई है। ठीक है ना, x और y बॉक्सेस हो गए, ln3। अब देखें ln2 ln1 वगैरह ये सारे के सारे हैं कांस्टेंट, ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट, तो ये याद रखिएगा बात। अब इधर देखें, e की माइनस एक्स, ई एक्सपोनेंट माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स निकालना है ना इधर से। अब मुझे पता है कि इधर e की पावर क्या होती है, 0 1 होती है। कोई भी चीज़ अगर आपके पास 1 लिखा है ना, और आपने इस तरह का कोई मतलब कि बेस सेम करनी है, तो उसका तरीका क्या है, e की पावर 0 लिख दो। ठीक है ना, अगर आपके पास 1, आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर क्या होती है, अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है 1, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, बेसिस सेम है तो पावर्स भी आपस में क्या होंगी, तो इधर से आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 0, मतलब कि एक ln3 है तो दूसरा कौन सा है, 0। अब उसके बाद y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स में अगर मैं यही चीज़ पुट करूँ, ई एक्स की जगह ln3, और इधर आ जाएगा -0, 0 पावर है माइनस में चाहे प्लस में, तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि 0 पावर है। इधर आंसर क्या आएगा, ये ज़रा ध्यान सुनिएगा, ई माइनस ln3। अब ये माइनस चला जाएगा शुरू में, मतलब कि इधर आपको पता ना, अगर मिसाल के तौर पर कोई भी पावर होती है ln के नंबर इधर कोई भी पावर डोमेन में होगी तो पावर शुरू में आ जाती है, तो मैं इसको इस तरह भी फिर लिख सकता हूँ। अगर वो शुरू में आ सकती है तो उधर वापस भी तो जा सकती है, तो इसको मैं अगर इस तरह लिख सकता हूँ। अब ई और ln आपस में कट हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इधर क्या बता है, 3 की पावर -1, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/3, मतलब कि इसका आंसर आया 1/3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.33 सोन। थोड़ा सा इसको देख लें कैसे होता है, ई की पावर ln x होती है। ठीक है ना, चले
3 माइनस वन नहीं लिखने होगा, इसको मैं y के इक्वल ले रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ, दोनों तरफ एल एन लिया खुद से। आपने एक बात याद रखनी है, हमने इधर ई खत्म करना है, तो ई खत्म करने के लिए एल एन लेना पड़ेगा, और अगर मैंने एल एन खत्म करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, ई। दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्स हैं, ठीक है ना। अगर मैंने ई खत्म करना है तो मुझे एल एन लेना पड़ेगा, और अगर एल एन खत्म करना है तो ई लेना पड़ेगा, तो ये बात याद रखिएगा। अब ये पावर है, पावर कहाँ आ जाती है, एल एन के शुरू में, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, तो इधर बचेगा एल एन ई एल एन वाई एज इट इज, एल एन ई की जगह वन लिखने की जरूरत नहीं है, तो इधर आ जाएगा एल एन 3 की पावर -1, या एल एन से कैंसिल, तो आंसर क्या है, वाई, आंसर क्या है, y इज इक्वल टू 3 की पावर -1, जो कि मैं लिख सकता हूँ 1/3, तो वही आंसर है। अब इसी तरह अगर कोई भी आ जाए y इज इक्वल टू एल एन एक्स ई एल एन एक्स, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, x ही होगा, जो आपका इधर नंबर होगा, ठीक है ना। ये हमेशा बात याद रखिएगा। आई होप कि आपको समझ आ चुकी हो, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत जगह काम आता है ये चीज़। तो ये आपका अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ किस तरह ड्रॉ करेंगे, 0 एल एन 3, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एल एन 3 की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, क्योंकि आपका एल एन 1 होता है जिसके और एक एल एन 10 होता है। एल एन 1 की वैल्यू 0 होती है और एल एन 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये एल एन 3 इसके दरमियान आता है ना, तो हमेशा 1 और 0 के दरमियान ही एल एन 3 की वैल्यू होगी, कॉमन सी बात है, ठीक है ना। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ये 0 एल एन 3 है, उसके बाद देखें एल एन 3 पे इसकी वैल्यू क्या है, 0.33, मिसाल के तौर पर इधर करके आ गए। पहले देखें, ये 0.3 इधर मैंने कर दी, 0 एल एन 3, अब इधर 1 और इधर 0.33 है। अगर मैं 1 को डिफाइन कर दूँ तो आपका काम आसान हो जाएगा, और वैसे भी y इक्वल टू 1 की लाइन आपने ड्रॉ करनी है, y इक्वल टू 1 की ये लाइन होगी, ठीक है ना, ये y एक्स इधर, ये x एक्स इधर। अब देखें, अब ध्यान से देखिएगा कि अब मैं देखें एल एन 3 पे आंसर क्या है, 0.33, मिसाल के तौर पर इधर करके आ जाए, मिसाल के तौर, और 0 के पावर 0 पे क्या है 1, तो 0 पे इसका आंसर क्या है 1। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो इसको भी थोड़ा सा कर्व शेप में मिलाऊंगा, पता है ना क्यों, एल एन एक्स का भी आंसर क्या होता है, और सॉरी ई की पावर एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं उनकी थोड़ा सा कर्व ही होता है हमेशा। अब क्या होगा, अब देखें रेंज फाइंड हो गई है, ये एक्स की रेंज है, ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब ये जरा ना y का देखें, y का जो स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब कि ये तो इधर से लेके इधर तक है ना, हॉरिजॉन्टल तो वो बाकी इतना है, लेकिन जो y का स्टार्ट हो रहा है वो कुछ यूँ हो रहा है इधर से, ऐसे ही है। तो इसका मतलब y का स्टार्ट 1/3 से हो रहा है, 0 से नहीं हो रहा, क्योंकि इस हिस्से इतने हिस्से में तो ग्राफ ही नहीं है, इतने हिस्से में, तो इसका मतलब स्टार्ट इधर से हो रहा है, एंड इधर पे हो रहा है, तो जो आपका 1y शुरू होगा वो इधर से होगा, लो लिमिट जो होगी 1/3 होगी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये y की रेंज है, y की रेंज 1/3 से शुरू होकर 1 तक है। अब वर्टिकल ले लेते हैं, वर्टिकल में dy पहले dx बाद में, वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल वाली या x वाली क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से एल एन 3 तक है, ऐसे ही। उसके बाद हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सॉरी एक लाइन लगाएंगे, कौन सी लाइन लगाएंगे, कौन सी लाइन लगाएंगे, एक वर्टिकल लाइन, क्योंकि वर्टिकल फाइंड करें, एक वो इधर मिल रही है जो कि ग्राफ था y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स का, और एक वो इधर मिल रही है जो कि ग्राफ था y इज इक्वल टू 1 का, ठीक है ना, ये लिखा भी हूँ। तो वो लोअर लिमिट क्या ई माइनस एक्स है, अपर लिमिट क्या 1, तो वो ई माइनस एक्स से क्या है 1 है, ठीक है ना। एक आपका ये हो गया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डी एक्स पहले होता है, डी वाई क्या होता है बाद में, तो हॉरिजॉन्टल में y की लिमिट कॉन्स्टेंट होती है, वो 1/3 से 1 है। ये बड़े ध्यान से देखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ 1/3 से शुरू हो रही है। अब हॉरिजॉन्टल में फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल में फाइंड करने का तरीका मैंने अभी क्या बताया था, एक वैसे ही रफ सा ग्राफ बना ले, एल एन 3, ठीक है 1, ये ई माइनस एक्स का वाई। अब मैं अगर इधर हॉरिजॉन्टल एक ड्रॉ करूँ तो वो एक मिल रहा है इधर करके, और एक वो इस लाइन पे मिल रहा है, ठीक है। अब इधर वो ई वाई इज इक्वल टू ई माइनस एक्स जो कि लोअर लिमिट है, और इधर वो अपर लिमिट कौन सी है, एल एन 3, तो अपर लिमिट तो पता लगी एल एन 3 है। अब लोअर लिमिट में एक्स निकालना, हमने वाई निकालना नहीं है, ठीक है। तो देखें अगर y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स
अब मैंने x को इधर लेकर आना है, और जब पावर को मैंने आपको तभी बता रहा हूँ बार बार, जब पावर को हमने इधर लेकर आना होता है तो उसका एक ही तरीका है, ln लेकर आए।